सियासत से हटकर अली अमीन गंडापुर के निराले शौक पर नज़र दौड़ाई तो पता चला कि इनके शौक भी निराले हैं, क्योंकि उन्होंने घर में महंगे से महंगे घोड़े, कुत्ते, कबूतर, फैंसी परिंदे और तकरीबन हर तरह की महंगी और लग्जरी गाड़ियों के अलावा न जाने क्या कुछ रखा हुआ है। महंगे घोड़े रखने के हवाले से जब अली अमीन गंडापुर से सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि घोड़े रखना मेरा सबसे बड़ा शौक और जुनून है। अगर इस जुनून के पीछे राज बताऊँ तो वो ये है कि मैं बचपन में तोतला बोलता था, जिसके बाद मुझे अड़ेब नहीं बोला जाता था। एक दिन मेरे वालिद ने मुझसे कहा कि बेटा, अगर तुम घोड़ा अच्छे से बोलोगे तो तुम्हें अच्छा और महंगा घोड़ा लेकर दूंगा। दिलचस्प बात यह है कि मेरे वालिद ने मुझे उस वक्त घोड़ा तो लेकर नहीं दिया, क्योंकि उन दिनों में पढ़ता था, लेकिन जब मैं वापस डेरा इस्माइल खान गया तो ये फैसला किया कि अब यहीं पर अपनी ज़िंदगी गुजारूंगा। तब से ही मैंने घोड़े रखे हुए हैं। जब उनसे ये सवाल किया गया आपके पास इस वक्त कुल कितने घोड़े और कौन कौन सी नस्ल के घोड़े हैं, तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि मेरे पास तमाम मौजूद नस्ली कीमती और नायाब घोड़े डिक्लेयर्ड हैं, मगर मुझे अब एग्जैक्ट तादाद तो मालूम नहीं। मगर इस वक्त मेरे पास कम व बेश 35 घोड़ियाँ और 25 से 30 आला नस्ल के घोड़े मौजूद हैं। इसके अलावा कुछ उनके पास बच्चे भी हैं जो मिल मिलाकर 70 बन जाते हैं। रही बात घोड़ों की नस्ल की, तो मेरे पास अरबी, स्पेनिश, देसी और थारोब्रेड के अलावा तमाम अच्छी नस्ल के घोड़े मौजूद हैं, जिनमें नेज़ाबाजी और रेस लगाने वाले घोड़े शामिल हैं। एक अहम बात यह है कि इनके पास मौजूद घोड़ों की तादाद हर साल बढ़ती जा रही है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर खुद घोड़ों की ब्रीडिंग करवाते हैं। उन्होंने इस रात से भी पर्दा उठाया कि सियासत में आने से पहले पाकिस्तान की तकरीबन 15 से 20 मेलों में शिरकत किया करता था, मगर अब मेरी पूरी टीम है और घुड़सवार हैं जो मेरे क्लब की तरफ से तमाम मेलों में शिरकत करते हैं। बात की ये तमाम घोड़ों की कीमत की, तो कुल मालियत की, तो आप जानकर दंग रह जाएंगे कि इनकी तमाम नस्ली घोड़ों की कीमत लाखों या करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों में है। अली मीन गंडापुर के ज़राए आमदन की बात की जाए तो जब इनसे पूछा गया कि आपके पास इतनी महंगी गाड़ियाँ, मुख्तलिफ़ किस्म के फैंसी परिंदे, जानवर और महंगी तरीन घोड़े मौजूद हैं जिनकी देखभाल पर सालाना करोड़ों रुपए खर्चा होते हैं, क्या आप ये बताएंगे कि आपके ज़राए आमदन क्या हैं? तो अली मीन गंडापुर का कहना था कि माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे आबाओ अजदाद से लेकर मुझ तक हम डेरा इस्माइल खान के सबसे बड़े लैंड ओनर हैं, जिनमें हमारी ज़री ज़मीन के अलावा हमारी कमर्शियल ज़मीन और प्रॉपर्टी भी शामिल है। अली मीन गंडापुर ने बताया कि हमारे बहुत बड़े लेवल पर ज़मींदारी का काम है। इसके अलावा मैं ख़ुद बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट और दूसरे बड़े मुख्तलिफ़ कारोबार के अलावा अल्लाह की रहमत से बड़े बड़े कारोबारी लोग भी मेरे पास आ जाते हैं, जो मेरे मुख्तलिफ़ ज़राए आमदन हैं, जिससे अल्लाह पाक मेरी सोच से भी ज़्यादा रिस्क अता करते हैं। इसके अलावा मैं ज़री ज़मीनों से भी जो आमदन आती है उसे भी इन्वेस्ट करके मुनाफा कमाता हूँ। जब इनसे इनकी तनख्वाह के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वफाकी वज़ीर की तनख्वाह जो टैक्स की कटौती के बाद हमारे अकाउंट में आती है तो वो सिर्फ 2,30,000 होती है। इसके बारे में उनका कहना था कि हमें जो तनख्वाह मिलती है इसमें सियासत करना तो दूर की बात, एक आम आदमी अपना घर भी अच्छे से नहीं चला सकता। आखिर में बात की जाए इनके पास लग्जरी गाड़ियों और इनकी टोटल नेटवर्थ के बारे में, तो उन्होंने 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 8-10 लग्जरी गाड़ियाँ रखी हुई हैं, जिनकी कीमत लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों रुपए में बनती है। इसके अलावा इनके पास सिक्योरिटी के लिए भी महंगे तरीन लग्जरी डाले मौजूद हैं, जिनकी कीमत करोड़ों रुपए में है। रही बात यह कि कितने अमीर हैं और इनकी टोटल नेटवर्क कितनी है, इसके बारे में मुख्तलिफ अंदाजे तो लगाए जा सकते हैं, मगर कुछ भी वसूख से नहीं कहा जा सकता। एक अंदाजे के मुताबिक इनके घर, गाड़ियों, बंगलों, फार्म हाउस, ज़मीनों, जायदादों, जानवर, कुल मालियत लाखों, करोड़ों या अरबों में नहीं बल्कि खरबों रुपए में है।